Hi dear students, I am Dr. Dhirendra here, and it's the 21st year of my teaching career when I am teaching for the medical entrance exam. My subject is biology, you know. स्पेशली ये कोरोना एरा के पिछले एक साल में और अभी जो कुछ प्रॉब्लम्स मैं अपने विद्यार्थियों के साथ देख रहा हूँ, उस पर कुछ अपने सजेशंस और संदेश देना चाहता हूँ। अभी जो हालात हैं, हमारे और आपके पास कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि हम आपको ऑनलाइन टीचिंग दें और आप ऑनलाइन स्टडी करो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जल्दी ही वो सुविधाजनक स्थिति आ जाएगी जब आप हमारे सामने होंगे और हम फिर पहले की तरह एक कंफर्टेबल वे ऑफ टीचिंग में वापस आ पाएंगे। लेकिन जब तक कि वो समय नहीं आए, आप जो गलतियां कर रहे हैं ये बहुत गलत है, और जो गलतियां नहीं कर रहे हैं तो वो मेरी तरफ से शुभकामना और शाबाशी के पात्र भी हैं। जब आप सामने होते हैं हमारे क्लास में तो पूरी तरह से अनुशासित रखने की जिम्मेदारी हमारी होती है। आई एम श्योर कि मेरे क्लास में कोई भी विद्यार्थी अनुशासनहीनता नहीं कर सकता, और मैं उसको विवश करूंगा कि मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाले हर एक पॉइंट पर वो कंसंट्रेट करेगा। लेकिन अभी आप मोबाइल या लैपटॉप पर स्टडी करते हैं, भाई आपके पेरेंट्स हमेशा खाली नहीं कि देखें कि आप क्या कर रहे हो। आप कुछ देर तक मौजूद रहे, उसके बाद एग्जिट हो लिए। ये सभी विद्यार्थियों के लिए सही नहीं। बहुत से सिंसियर विद्यार्थी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल, और उनको उसके अच्छे परिणाम भी मिलेंगे निकट भविष्य में। तो ये गलती मत करिए, अपने हर क्लास में आप रेगुलर रहिए, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तो हर क्लास में रेगुलर रहिए। जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, जब तक कि वो अंतिम मिनट का लेक्चर दे रहे हैं, कोई भी पॉइंट को आप मिस नहीं करिए। और जब वो पढ़ाया गया है तो उसके तुरंत बाद जो है ना, अपनी आप टेक्स्ट बुक ज़रूर रिवाइज़ करिए। और आज जो सिलेबस प्रिस्क्राइब होता है नीट के लिए, वो ज़्यादातर एनसीईआरटी का सिलेबस होता है। आप देखें, उसका एक डेफिनेट पैटर्न होता है, और आपके अनुभवी टीचर वो सब जानते ही हैं। तो हर अगला चैप्टर पिछले चैप्टर से संबंधित होता है। तो जिस लेक्चर को आज टीचर ने पढ़ाया हुआ, उसको आप कोशिश करिए सेम डे रिवाइज़ करिए। इससे क्या होगा, आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी हो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर पाएगी, और चीज़ों को ज़्यादा अच्छा आप समझ पाएंगे, और वो अच्छी तरह से फीड हो पाएगी आपकी मेमोरी में। अगर आप अवॉइड करते हैं कि इस चीज़ को हम अगले हफ्ते रिवाइज़ करेंगे, तब तक में जो दूसरे चैप्टर, दूसरे लेक्चर्स की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ चुकी होगी। सो डोंट डिले टू रिवाइज़। कोशिश करिए उसी दिन रिवाइज़ करिए जो भी लेक्चर हुए हैं। अगर किसी भी वजह से नहीं कर पाते तो अगले दिन ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिए। और आपकी सेल्फ स्टडी में हर सब्जेक्ट का एक डेफिनेट टाइम होना चाहिए कि आपको इतने घंटे फिजिक्स पढ़नी है, इतने घंटे केमिस्ट्री, इतने घंटे बायोलॉजी पढ़नी है। और ये टाइम टेबल डिवाइड करने में आपके कंसर्न टीचर भी आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आपको सेल्फ स्टडी में कितना टाइम किस सब्जेक्ट में देना चाहिए। आपके जो परफॉर्मेंस आ रहे हैं प्रैक्टिस टेस्ट में, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके आधार पे अगर किसी सब्जेक्ट में लगता है कि आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो आपके वो कंसर्न टीचर बताएंगे कि आपको इस चैप्टर में या इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा समय देना चाहिए। आप इसमें टीचर की एडवाइस ले सकते हो। फिर जब एक चैप्टर कंप्लीट होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस चैप्टर को अप्लाई करना प्रैक्टिकली। अब प्रैक्टिकली अप्लाई करने का क्या मतलब कि भाई आपका पर्पज़ क्या है, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। अब एक चैप्टर जो हम पढ़ाते हैं, सपोज ह्यूमन फिजियोलॉजी का एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा रहे हैं, अब हम जाकर के किसी मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो हमारा अप्रोच ऑफ टीचिंग बिल्कुल अलग होगा। लेकिन वही चैप्टर हम आपको 11th में ही पढ़ाते हो तो हमारा अप्रोच ऑफ टीचिंग और जो स्टैंडर्ड लेवल है वो अलग होगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देयर इज ए डेफिनेट पैटर्न, सिलेबस एंड रेंज ऑफ ए चैप्टर इन एवरी स्टैंडर्ड। तो आपका अभी जो पिछले लगभग 10 सालों से एक पैटर्न चल रहा है कि भाई इस रेंज के क्वेश्चन और इस पैटर्न में ये आते हैं, तो उस पर आधारित क्वेश्चन कम से कम पिछले 15 सालों के आप ज़रूर करते जाइए कि आपने एक चैप्टर भी कंप्लीट किया है, वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो इस चैप्टर पर आधारित क्वेश्चन पिछले 15 सालों में क्या आते रहे नीट में, ये आप तुरंत प्रैक्टिस करिए जैसे ही कि आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब फिर एक बात कहते हैं कि फॉरगेटफुलनेस इज ह्यूमन नेचर। ये सच है, भूलना मानव प्रवृत्ति है, और जो इंसान भूलता है इसका मतलब कि उसका दिमाग नॉर्मल है। आप भूलने को एक अभिशाप मत समझिए, ये एक वरदान है। क्योंकि अगर प्रकृति ने भूलने का वरदान नहीं दिया होता तो किसी के साथ अगर 20 साल पहले कोई दुर्घटना हुई तो आज भी उसको याद करके दुखी होता। लेकिन ये भूलना ही वो प्रवृत्ति है जिसकी वजह से इंसान अपने जीवन की दुर्घटनाओं को भूल जाता है और फिर एक आम जिंदगी में आ पाता है। तो आप फिजिक्स भी भूलोगे, केमिस्ट्री भी भूलोगे, बायोलॉजी भी भूलोगे, लेकिन आपको वो याद रखने के लिए लगातार उसके टच में बने रहना है।
सपोज आपके फिजिक्स के सर आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं और 3 महीने पहले उन्होंने मैकेनिक्स पढ़ाया हुआ है। आज अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन दिया गया तो आप कर लोगे, अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं है। बहुत अच्छी बात वो होगी कि 3 महीने पहले जो मैकेनिक्स पढ़ा गया था उसका क्वेश्चन जिस स्टूडेंट को दे दिया जाए वो कर ले तो वो सुपरस्टार है। मेरा मतलब कि प्रेजेंट जो चैप्टर है वो आपके टच में है, शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर है, वो तो कोई भी कर लेगा, उम्मीद करते हैं। 3 महीने पहले पढ़ाए गए चैप्टर का क्वेश्चन भी जो विद्यार्थी कर ले इसका मतलब कि वो औरों से बेहतर है। तो आपको प्रेजेंट के साथ पास्ट के रिवीजन का ध्यान रखना है। तो आप जो अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं उसमें जो भी आपका शेड्यूल है, अगर उसमें आप 60% 75% प्रेजेंट स्टडी करते हैं तो 25 से 40% टाइम आपको बैक रिवीजन के लिए भी देना है। और ये पैटर्न आपको कम से कम 2 साल जारी रखना है, जब अगर आप 11th-12th में हो तो। अगर आप 12th पास कर चुके हो तो अच्छी बात है, आपके पास वो ड्यूरेशन 6 से 8 महीने का होता है और आपके पास टाइम ज़्यादा होता है क्योंकि स्कूल नहीं जाना होता है। खैर कुछ न कुछ तो मिलता जुलता होता है 10+2 11-12 के साथ जो तैयारी करते हैं, जो ड्रॉप कर रहे हैं, कोई डिफरेंसेस भी होते हैं। तो जो बेसिक्स हैं कि गलतियां आपको क्या नहीं करनी, कि आपके अंदर रेगुलरिटी होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, क्लास अटेंड करने में, उसका रिवीजन करने में और चैप्टर कंप्लीशन के साथ उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में और प्रेजेंट के साथ पास्ट स्टडीज़ के साथ भी आपको सामंजस्य स्थापित करके रखना है। तो रेगुलर स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, प्रैक्टिसिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन विद रिवीजन ऑफ पास्ट, दिस इज़ द की टू सक्सेस। और ये आपको तब तक कर लेना है जब तक कि आप एग्ज़ाम में कामयाब नहीं हो जाते हैं। ये बात भूल जाइए डायलॉग कि कोई भी कामयाब इंसान कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। आप अभी कामयाब नहीं हैं इसलिए आपको पीछे मुड़ करके चैप्टर्स का रिवीजन करते रहना है। और जब आपका एग्ज़ाम आपके सिर पे हो तो इस समय ये गलती कभी मत करना कि रातों रात आप जाग रहे हो और जाग करके रात में पढ़ाई कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। अगर आप कम से कम 7 घंटे अपने दिमाग को एक सही नींद स्लीप साइकिल नहीं देते हो तो आप कितना भी पढ़ोगे, आप अपने आप को इम्प्रेस कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को इम्प्रेस कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट को इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। तो आपको कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी, तभी आपकी ब्रेन कंसंट्रेट होगी और आपकी मेमोरी अच्छी होगी। और एग्ज़ाम से पहले सारी चीज़ों को आप आसानी से रिवाइज़ कर पाओगे। ऐसा तभी हो पाएगा जब आपका पास्ट अच्छा होगा। अगर आज आप 11th में लापरवाहियाँ करते हो, सोचो 12th में आप इम्प्रूव कर लोगे, मेकअप कर लोगे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 12th के समय आपकी जिम्मेदारियाँ अलग होंगी। तो अब उस समय आप 12th की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करोगे, ना कि 11th की करोगे। इसलिए कोशिश करिए कि हर दिन आपकी जिम्मेदारी में आप जो है ना खरे उतरें और गलतियां कम से कम हों। और अभी अगर कुछ गलतियां हो रही तो उनको आप अच्छी तरह से रिमूव करें, मेकअप करें। और आपके विशेषज्ञ टीचर हर सब्जेक्ट में बहुत विद्वान यहाँ मौजूद हैं बंसल क्लासेज में, आप उन सब से किसी भी समय परामर्श ले सकते हैं। सारे लोग बहुत सहयोगी प्रवृत्ति के हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे आप गलतियाँ नहीं करेंगे। आई एम वेरी श्योर दैट ऑल ऑफ यू विल डू वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।